डिफाइन किया इंक्लूसिवली, इसका मतलब मीन्स के थ्रू नहीं डिफाइन किया। मीन्स के थ्रू डिफाइन करता है तो हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग एक्सक्लूड हो चुकी है इस लफ्ज की। इनकम टैक्स लॉ डिक्शनरी मीनिंग इस्तेमाल नहीं करने देगा, अपनी मीनिंग को कहेगा इस्तेमाल करो, मगर चूंकि इसने इंक्लूड लिखा, इसका मतलब डिक्शनरी मीनिंग भी मौजूद है। जहां पे भी लफ्ज बिजनेस देखोगे डिक्शनरी मीनिंग भी होगी और उसके साथ ये भी होगी, मिलके दोनों ऑपरेट करेंगे। तो इंक्लूड्स क्या, ट्रेड। तो कोई भी ट्रेड क्या हो, बिजनेस होता है, हाँ कॉमर्स। भाई कॉमर्स वह कितनी बड़ी डेफिनेशन है ना, कमाल कर दिया। मतलब फिजिक्स की डेफिनेशन भी इसके सामने ना वो पानी भरती है। वाह, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वाह। प्रोफेशन, प्रोफेशन डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये वोकेशन क्या है, ये भी प्रोफेशन की एक नस्ल है। प्रोफेशन और वोकेशन में फर्क क्या है कि प्रोफेशन में फोकस होता है अर्निंग पे, काम पे, वोकेशन में होता है शौक पे। तो प्लेयर्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स या वोकेशनल्स? वो वोकेशन की तरफ जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट और आपके वहां मेन मकसद होता है शौक। होता वो भी टेक्निकल काम है, होता उसमें भी प्रोफेशनल बंदा है, मगर वोकेशन इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहां पे शौक की वजह से। और फिर आखिरी चीज इंपॉर्टेंट है, आखिरी चीज इंपॉर्टेंट है, आपस में शौक नहीं बताओ एक दूसरे के, अभी रुक जाओ, ये बाद में अकेले में बताएंगे, ओके। अब सुनो बेटा, आखिरी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि एक तो कहा ये लफ्ज इस्तेमाल किए क्या, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, फिर क्या कहता है, एडवेंचर। एडवेंचर और कंसर्न, बताता हूं उसका क्या मतलब है। इन द नेचर, इसमें असल लफ्ज ये है, इन द नेचर ऑफ, इन द नेचर, फिर वही लफ्ज रिपीट कर दिए पुराने, कौन से, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, सारे। इसका मतलब हुआ कि ट्रेड भी शामिल है बिजनेस में, और कोई ऐसा एडवेंचर या कंसर्न, इसका मतलब कोई एक्टिविटी जो ट्रेड की नेचर की जैसी हो। यानी एक तो है इंसान, एक इंसान जैसा, ओके, बताता हूं ना। एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड का मतलब है वो एक्टिविटी जो ट्रेड तो नहीं है मगर ट्रेड जैसी है। अब इसकी मिसाल सुनो तो समझ आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, एक बंदे की मार्केट में शॉप है एयर कंडीशंस की, क्या ये बिजनेस में कवर होगा? यस, ट्रेड कर रहा है। उसकी शॉप है बाइक की, मोटरसाइकिल की, क्या कवर होगा? कंप्यूटर की शॉप पे कवर होगा। चने बेचता है, कवर होगा। हीरोइन, अफीम बेचता है, ये तो जरूर कवर होगा, सबसे बड़ा बिजनेस है ये, ओके। मेन रेवेन्यू, वाह, ओके। तो अब सुने, अब एक बंदा है जिसका काम, मेन काम जॉब करना है, वो ऑफिस जाता है, अकाउंटेंट है, वो चीजें बेचता नहीं है, वो कंपनी का अकाउंटेंट है, वो कहीं पे टीचर है, कहीं एम्प्लॉयमेंट करता है। मगर उसने देखा कि रास्ते में जब भी गुजरता हूं तो एक बाबा बैठा है, उसका ख्याल हुआ, उसके पास जाता हूं, उसको पैसे देता हूं। फकीर बाबा बैठा था, उसने उसको एक दफा 500 रुपए दे दिए। फकीर बाबा खुश हो गए, उसको बोला बेटा जरा सुन, सुनना सुन, अगली गर्मियों में एयर कंडीशन की प्राइस बढ़ जाएगी, ये मैं तुझे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, चाहो पैसे लगा दो। वो कहा बाबा जी वैसे ही बड़ी हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। यानी कि उसका काम सेल परचेज करना तो नहीं था, बट बिकॉज कि उसने किसी को इंफॉर्मेशन दी या उसका अपना ख्याल हुआ या उसको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, उसने क्या किया, उसने 25 एयर कंडीशन परचेज करके रख दिए। सर्दियों में सस्ते थे, उसने एसी परचेज करके रख दिए। अब उसके पास गुड्स आ गई, रखी हुई है कहीं पे, जैसे ही गर्मी आई उसने बेचना शुरू कर दी। अब मुझे बताओ कि ये बंदा बिजनेसमैन है? क्योंकि बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए अगर रिक्वायरमेंट क्या थी, एक तो शॉप का होना, शॉप का होना, गुड्स का होना, उनका परचेज करके वहां रखना, उसके बाद रोज आना जाना भी, दुकान खोलना बंद करना, ये भी तो उसके हिस्से है ना। ये इसने सारे काम नहीं किए,
बिजनेस के सारे फीचर इसकी ट्रांजैक्शन में मौजूद नहीं थे, मगर फिर भी उस ट्रेड के कुछ इसेंशियल फीचर मौजूद हैं। ट्रेड की तरह इसने गुड्स परचेज की, कहीं रखी, यस, किस नियत से? इसका मतलब है ट्रेड तो नहीं है, मगर ट्रेड जैसा काम है। ट्रेड तो नहीं है, ट्रेड जैसा काम है। इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है? तू भी बिजनेस में कवर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया कि ना सिर्फ मेन बिजनेस एक्टिविटी को कवर किया, बल्कि उन एक्टिविटीज को भी कवर कर दिया जो जैसी होंगी, ताकि लोग ना निकल सके इसके दायरे से, बिजनेस के दायरे से। अब एडवेंचर और कंसर्न का मतलब है कोई एक्टिविटी, कोई काम जो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर तो नहीं है, मगर उस जैसा है, क्योंकि उसके मेन फीचर उसमें भी पाए जाते हैं। अब मिसाल ले लो, इसका सबसे बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? एक बंदा कहता है मैंने प्लॉट खरीदा और बेचा। सुनना मेरी बात में, रियल लाइफ बिल्कुल कटिंग एज एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो इस वक्त वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस लॉ की। कहता है मैं कवर तो होता हूं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन के रेट्स आपने देखे, कम है कंपेयर टू बिजनेस रेट्स, फिर भी कम है कैपिटल गेन के। और उसने एक प्लॉट खरीदा, बेचा, ओके, कैपिटल गेन में। ये नहीं कहता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, कहता है मैं किस हेड में दूंगा, वहां कवर तो। अब एक टैक्स ऑफिसर ने देखा कि इसके पास प्लॉट एक हो, दो हो, तीन हो, तो माने ये तो साल में 300 प्लॉट बेच रहा है। 300 प्लॉट बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बिजनेस कर रहा है। उसने उसको कहा तुम बिजनेस कर रहे हो। बंदा कहते कहां बिजनेस कर रहा हूं, मेरा ऑफिस है, नहीं है। भाई मैं कोई बिल्डर हूं, नहीं। डेवलपर हूं, नहीं। किसी एसोसिएशन का हिस्सा, नहीं। मैं तो नहीं कवर होता। तो टैक्स वाला उसको क्या बोलता है? इन द नेचर ऑफ ट्रेड में कवर होते हो। ट्रेड नहीं कर रहे हो, ट्रेड जैसा काम कर रहे हो। ये करंट डिस्प्यूट है। लोग कहते हैं हम कैपिटल गेन में जाते हैं, टैक्स वाले कहते हैं आप बिजनेस में आते हो। तो बिजनेस में कैसे उनको घेरते हैं वो? इन द, अब आमतौर पे ना हम इसको क्या बोलते हैं पता है? इसके लिए एक सादा सा लफ्ज है, एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। इस पूरी लाइन को ना समझ यूं होती है प्रोफेशनली, पूरी लाइन नहीं पढ़ते हम लोग। हम कहते हैं एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। पूरा जुमला क्या होता है? एडवेंचर आर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन। मगर समरी में हम क्या बोलते हैं? एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। ट्रेड नहीं है, ट्रेड जैसा। ये डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं, इस डेफिनेशन की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, कोई एग्जाम के लिए इसकी खास वक़्त नहीं है। हाँ, पता होना चाहिए, एग्जामिनर है, आईकेएफ है, किसी न किसी एंगल से पूछेगा, हम समझ आ गई ना, आगे बढ़ जाओ। अब आते